हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने वाला फोर्स। डेफिनेशन देखिएगा, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लो फ्रॉम द सेल। ओके जी, मतलब क्या है, सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच का ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वैन जब उसमें सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा हो। यानी कि ये हमारे पास एक बैटरी लगा दी हमने और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ये हमारा ओपन है, क्लोज नहीं है फ्रेंड्स, क्लोज इसको बोलते हैं। ये हमारा ओपन है, यानी कि इस समय में जो इस बैटरी के पास हमारा ये वोल्ट है, ये वोल्ट को ही हम ईएमएफ बोलते हैं फ्रेंड्स। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है वो हमारा ओपन होना चाहिए, हमारे जो सर्किट है वो हमारा बंद नहीं रहना चाहिए। ओके जी, ये हमारा ईएमएफ कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स हम आपको कुछ प्रैक्टिकल समझाएं। ये हमारे पास एक सेल है ना। ये सेल देखिएगा, ये सेल कितने का है, ये फ्रेंड्स देखिएगा, ये हमारे पास 1.5 वोल्ट का है। अगर मैं इससे कुछ भी चलाऊं, अगर मैं इससे देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अगर इससे कुछ भी चलाऊं, कोई वायर है, ये वायर मान ली मैंने, ये फ्रेंड्स ये वायर है। अगर मैं इससे अभी कुछ भी चलाऊं, चल नहीं रहा है। मान लीजिए एक मैं डीसी मोटर ही चला रहा हूं, डीसी मोटर ही चला रहा हूं, अभी चला नहीं है, लेकिन यहाँ से सर्किट बंद है, अभी अभी यहाँ से सर्किट ओपन है। इस समय में यानी कि सेल कुछ खर्च नहीं हुआ है वो फ्रेंड्स, इस समय में सेल की कंडक्शन को हम ईएमएफ बोलते हैं फ्रेंड्स। आई होप समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। चलने के बाद वो ईएमएफ नहीं होता फ्रेंड्स, वो टीपीडी बन जाता है, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमारा बंद होने के बाद सर्किट, टीपीडी फ्रेंड्स। ये हम ईएमएफ समझ में आ गया। अब टीपीडी की ओर आते हैं। टीपीडी क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिएगा, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन क्लोज्ड सर्किट, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेल का बंद रहे। यानी कि ये हमारा एक रेसिस्टेंस है, ये बैटरी है, इस पे ये फ्रेंड्स हमने क्लोज कर दिया। ये अब ये क्लोज है फ्रेंड्स। इस समय में ये हमारा टर्मिनल टीपीडी कहलाता है। इस समय में इसकी जो वोल्टेज है, वोल्ट है, इसकी पावर है फ्रेंड्स, वो हमारा टीपीडी कहलाता है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स ये छोटे इस टॉपिक डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। इसी वीडियो में फ्रेंड्स हम एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं, देखिएगा। अब देखना है आपको रिलेशन बिटवीन ईएमएफ जो हमने पीछे पढ़ा है फ्रेंड्स और टीपीडी, ये क्या होते हैं। और या हम ये कह सकते हैं प्रूफ करना, दिखाओ कि E इक्वल टू आई प्लस के आर होता है फ्रेंड्स। ये ओके जी, ठीक है। देखिएगा, ये हमने एक रेजिस्टेंस लिया और ये हमारे पास एक बैटरी है और ये हमारे पास की है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या आपको पता है, मान लीजिए ये बैटरी हमारी ये है, एक छोटा सा सेल है। अब इस सेल का भी अपना एक रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखना है। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसका खुद का सेल्फ रेजिस्टेंस होता है अपने आप का ही। लेकिन फिर कब ऐड होता है वो, जब ऐड होता है जब वो सर्किट में ऐड हो जाता है, सर्किट उसका क्लोज्ड होता है। अब हम इसको सर्किट को क्लोज कर रहे हैं, यानी कि अब इसका भी रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड होगा और ये कैपिटल रेजिस्टेंस, इसे हम आर मान रहे हैं, इसे हम स्मॉल आर मान रहे हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं होगी। यही हमने बात लिखी है, लेट ए सेल हैविंग ईएमएफ इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एंड आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ड्यूरिंग द क्लोज्ड सर्किट, यानी कि क्लोज्ड सर्किट के द्वारा, उसके दौरान, ड्यूरिंग द क्लोज सर्किट। फ्रेंड्स कोई बात, ओके जी। हमने अब स्टूडेंट्स एक हमने ओम्स लॉ में ये रिलेशन पढ़ा था हमने, हमारा जो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर के होता है। अब यहाँ से हम, अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी, V अपॉन आर बनेगी। कोई दिक्कत मित्रों नहीं है ना, होगी भी नहीं। अब देखना है कि हम यहाँ से अब करंट निकाल रहे हैं, है ना। अब हम यहाँ से करंट निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। अब V क्या रखें हम यहाँ, V
अब यहाँ पर लिख लीजिएगा व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सर्किट, इन ओनली सर्किट लिख लीजिए, इन सर्किट मैक्सिमम करंट फ्लो इन सर्किट। जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा सर्किट में, वो कब होगा फ्रेंड्स, देखिएगा। ओके जी फ्रेंड्स, अब एक बात बताऊं मैं आपको, मान लीजिए ये हमारा सर्किट क्लोज नहीं है फ्रेंड्स, ये ओपन है, खुला हुआ है ना, खुला हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हम उस दौरान इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जब हमारा ओपन ही रहेगा यानी कि बैटरी से जुड़ा नहीं रहेगा, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स उस समय इस सेल की वैल्यू जो कि हमने ये माना था, इस सेल की वैल्यू फ्रेंड्स हमेशा पता क्या होती है, EMF होती है, यानी कि E होती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक हम इस पॉइंट पर भी हम V को E ले सकते हैं, क्योंकि उस दौरान सबसे ज़्यादा करंट ई का ही होता है फ्रेंड्स, जब हमारा करंट फ्लो नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमने खुद ने लिखा है कि व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लो इन सर्किट, मैक्सिमम करंट फ्लो तभी हो सकता है तब हमारा सर्किट इस ओपन हो फ्रेंड्स, तब इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तब तो फ्रेंड्स हमारा सेल की वैल्यू कम होती चली जाती है क्लोज बंद सर्किट में। ओके जी, ठीक है। सो हमने V की जगह E रख दिया। और रेजिस्टेंस क्या होगा फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस हम R को भी लेंगे और कैपिटल R को भी लेंगे, स्मॉल r कैपिटल दोनों को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूज़न मत रखना कि हमने E क्यों लिया, सिर्फ E इसलिए लिया है क्योंकि हमने मैक्सिमम करंट फ्लो को दिखाना है, और मैक्सिमम करंट फ्लो होने की कंडीशन सिर्फ एक ही है, EMF, तब हमारा सर्किट ओपन रहता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, I इजकल इंटू R कैपिटल R इंटू E, मल्टीप्लाई कर दीजिए, IR कैपिटल R इंटू E, कोई दिक्कत नहीं होगी जी। फ्रेंड्स IR की वैल्यू कितनी है, V है, हम यहाँ पर V लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, IR इंटू E। फ्रेंड्स E को हम इस तरफ ला सकते हैं, V प्लस के IR, प्रूफ कर दिया हमने, बताओ जी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ कर दिया ना, ठीक है जी। फ्रेंड्स अब एक बात बताओ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और फ्रेंड्स ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है क्या है, ये वही होता है हमारा TPD। सिर्फ बात कब है TPD तब कहते हैं जब हमारा सर्किट बंद हो जाता है, यानी करंट उसमें फ्लो होता है, और वो जब करंट फ्लो होता है उसी को तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और उसी को हम V बोलते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये R है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मित्रों देखो कि हमारा जो ये V है, यानी कि जो TPD है, V को TPD है बताया मैंने, ये TPD है, TPD में अगर R जुड़ रहा है तब वो E के बराबर आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं, नोट लिखिए, MCQs के लिए हेल्प करेगा आपको, हमारा जो EMF है, EMF इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ जी, एक पॉइंट। फ्रेंड्स एक और बात बताऊं मैं आपको, ये हमारा 1.5 का वोल्ट है ना, आपको लिखा हुआ दिखाया मैंने। अगर हम इसे चार्जिंग करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको इस टॉपिक को समझा के मानूंगा, आप समझिएगा प्लीज़। फ्रेंड्स थोड़ा सा लेंथी बनेगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको एजुकेशन वीडियो देख रहे हैं आप। इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 है फ्रेंड्स, 1.5 है, देखिएगा 1.5 ये रहा, 1.5 है। तो इसका मतलब ये अब सर्किट में नहीं लग रहा, क्लोज है, ओपन है, सॉरी खुला हुआ है ना। तो इसका मतलब ये 1.5 क्या है, हमारा EMF है, ये EMF। लेकिन अगर इसकी अब हम इसे और चार्जिंग करना चाह रहे हैं, यानी कि EMF हमारा कितना है, 1.5 वोल्ट है। अगर हम इसे और एक्सटर्नल चार्जिंग देंगे, चार्जिंग लगाकर, है ना, किसी चार्जर में ऐड करके, तो फ्रेंड्स ये 1.5 से ज़्यादा वोल्ट बढ़ेगी इसकी, यानी कि 2 वोल्ट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब मैं वही तो बात कर रहा हूँ, अगर हम किसी
बैटरी को चार्जिंग करेंगे तो वो ईएमएफ से भी ज़्यादा चले जाता है टीपीडी, लेकिन कब? चार्जिंग के दौरान। बात समझ में आ गई होगी, मुझे विश्वास है आप पर, आप बहुत जीनियस है फ्रेंड्स। बात छोटी सी थी, समझ में आ गई थी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ बैटरी TPD इज ग्रेटर देन EMF, यानी कि EMF से सीधी सी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि हम उसकी एक खुद की वैल्यू तो EMF है, उस EMF से ज़्यादा हम उसे और वोल्ट दे रहे हैं, तो वो सीधी सी बात है फ्रेंड्स TPD होगा, वो TPD उससे ज़्यादा ही होगी फ्रेंड्स। अब एक बात इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, हम यहाँ एक स्विच है, अब तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम पहले मैं इसे लिख दूँ, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। ये आपने पढ़ा है अभी E=V-R, सिर्फ माइनस आया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस आया है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आया है। ये माइनस क्यों? यहाँ पर प्लस था, ये माइनस क्यों आया? ये माइनस इसलिए आया है, अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ना होकर यहाँ पर हमारा एक चार्जर आ जाए, अब तो करंट फ्रेंड्स इस तरीके से जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अगर हमारी रेजिस्टेंस हट जाए और चार्जर आ जाए तो फ्रेंड्स करंट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, अपोजिट हो गई। अपोजिट को शो करने के लिए हम पता है किसका साइन लेते हैं? माइनस का साइन लेते हैं। जी हाँ गाइस, इसलिए हम माइनस का साइन लिया है, आई ने माइनस का साइन लिया है। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और पॉइंट है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर करा देंगे उसे, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड इन ओपन सर्किट फ्रेंड्स, एक बात बताइए, ये बैटरी हमारी है ना, सेल है मान लीजिए, अगर इसमें हमें एलईडी, छोटी सी एलईडी बचपन में जलाया करते थे, वो ही जलानी है ना, लेकिन हमने एलईडी के तार भी कनेक्ट कर दिए, एलईडी के तार फ्रेंड्स, ये नेगेटिव फ्रेंड्स, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक है ना। अगर हमने ये कनेक्ट कर दिया, लेकिन अगर मैंने ये कनेक्ट ही नहीं किया, इससे ये ओपन ही रखा, ये हमने अब कनेक्ट कर दिया, अगर मैंने कनेक्ट ही नहीं किया, सो फ्रेंड्स उस समय करंट तो हमारा फ्लो ही नहीं होगा, यानी करंट तो जीरो ही होगा, है ना। करंट हमारा क्या होगा? आई की वैल्यू हमारी होगी जीरो, और आई की वैल्यू जीरो होगी, तो उस दौरान इसकी वैल्यू फ्रेंड्स क्या होगी? इसकी वैल्यू देखना, इसकी वैल्यू होगी E=V के आई की जगह फ्रेंड्स जीरो, और आई ने आर को भी जीरो कर दिया जो स्मॉल रेजिस्टेंस था। तो फ्रेंड्स यानी कि हमारा E आ गया पोटेंशियल डिफरेंस के। बताइए जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये E बराबर कैसे आया है ना फ्रेंड्स, पता चल गया ना, ये E यानी करंट वहाँ पर कोई फ्लो हो ही नहीं रहा। ओके फ्रेंड्स, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।